here to preach one more message to you. और आज आपके बीच में एक और संदेश बांटने के लिए मैं हूँ। How many of you are ready to hear from the Holy Spirit? आप में से कितने लोग पवित्र आत्मा से सुनने के लिए तैयार हैं? Amen. Are you really ready? क्या आप सच में तैयार हैं? Say one ready hallelujah. एक रेडी हालेलुया चिल्लाएं। हालेलुया। Praise God. प्रेज गॉड। So we are in the vacation season, तो हम छुट्टियों के समय में हैं, but the good news is that God is not on vacation. लेकिन खुश खबर यह है कि परमेश्वर छुट्टी पे नहीं है। हालेलुया। जिंदा बैठे हैं आप लोग? आमीन आमीन आमीन। Because God is not on vacation. क्योंकि परमेश्वर छुट्टी पर नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। God is never taking rest from His works. और परमेश्वर अपने काम से कभी छुट्टी नहीं लेता, He is always working. वो हमेशा काम में लगा रहता See है। now, as I'm going to preach from the Word, the Holy Spirit will be showing that how He is working. और जब मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा बता रहा है कैसे वो काम कर रहा है। Amen. आमीन आमीन आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So don't just be a listener to the Word. तो केवल वचन के सुनने वाले नहीं होना है आपको। Not just that one more message will be added in your notes. ऐसा नहीं कि एक और आपके नोटबुक में एक और संदेश आप जुड़ रहा है, इसके लिए भी नहीं। But just wait that Lord, I want to hear from you. लेकिन इंतजार करें, आप बात जोड़ना है कि प्रभु मुझे आपसे सुनना I है, want to hear your message. प्रभु मुझे आपका संदेश सुनना है। Amen. आमीन आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So last Friday, I remember it was fasting prayer. और पिछले फ्राइडे में याद करता हूँ फास्टिंग प्रेयर था, And I was speaking about the Almighty God, और मैं बात कर रहा था सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में, El Shaddai God, एल शदाय परमेश्वर के बारे Amen. में। आमीन। breasted God. और स्तनधारी परमेश्वर। Amen. आमीन। Sundays we are having a message on grace. और रविवारों में हम सुन रहे हैं अनुग्रह के संदेश को। Among youths we are learning about the life of Joseph. और जवानों के बीच में हम सुन रहे हैं यूसुफ के जीवन को। We completed the book of Hebrews. और हमने इब्रानियों की पुस्तक को हमने पूरा कर लिया है। Because it is vacation period, so I'm just taking a break with some independent messages. और क्योंकि ये छुट्टियों का समय चल रहा है, तो कुछ इंडिपेंडेंट मैसेजेस हम सुनने जा रहे हैं। We are not getting into any serious series of any topic, और किसी भी विषय के सीरीज में, श्रृंखला में हम नहीं जा रहे इन दिनों में, but independent messages. लेकिन सिंगल मैसेजेस। So today I am back with one more message. और आज फिर मैं आपके बीच में हूँ एक और संदेश के साथ। You can write the titles down in your book. आप अपनी नोटबुक में एक वो टाइटल लिख सकते हैं, The Son of God. और शीर्षक आप लिखें परमेश्वर का पुत्र। The Son of God. परमेश्वर का पुत्र। Hallelujah. हालेलुया। Everyone will write it down. सभी लोग लिख कर लेंगे। If you don't have books, you can type it down in your mobile phones. अगर आपके पास बुक नहीं है, अपने मोबाइल फोन में आप टाइप क्लिक करके ले सकते हैं। Very important things I will be sharing now. और बहुत गंभीर, बहुत इम्पोर्टेंट संदेश आपको देने जा रहे हैं। Maybe this message will really improve your idea about Jesus. और ये जो संदेश आप सुनने जा रहे हैं, ये यीशु के बारे में आपके विचारों को आपको बदल सकता है। It will increase the idea about Jesus. और यीशु के बारे में आपके विचारों को एक बेहतर विचारों में लेकर आ सकता है। And also this is answer to some of the debating questions that has been roaming around in the world. और कई सारे विवाद वाले ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी आज आप पाएंगे। आमीन हालेलुया। So if anybody comes with any kind of question about Jesus, about his sonship, today you are getting the answer. तो अगर कोई आपके पास में आता है, यीशु के पुत्रत्व के बारे में आपसे सवाल करता है, तो आज आप उसका उत्तर पाने जा रहे हैं। Amen. आमीन आमीन। So please write down everything which I'm going to share. तो जरूर लिख कर लें जो कुछ मैं यहाँ पर बांटने जा रहा हूँ। So don't write the whole message, okay? तो पूरा संदेश नहीं लिख के लें। Some people write the whole message. कुछ लोग पूरा का पूरा संदेश लिख कर ले लेते हैं। Yes. यस। पास्टर कौन सा कलर का शर्ट पहना था वो भी लिख के रखते हैं. Don't write that. वो मत लिखो।
हमने देखा था राइट एक Yes, बुक में. yes, yes. या सो प्लीज राइट डाउन द इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो केवल महत्वपूर्ण बातें आप लिख कर लें. John chapter number 3 and verse number 16. यूहन्ना 3 अध्याय वचन 16. For God loved the world so much that he sent his only begotten Son, that whoever may believe in him shall not perish but have everlasting life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए. Yeah, keep both the translations. Thank you, Here we Jesus. can see that God loved the whole world. तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया. And what did he do? और फिर उसने क्या किया? He expressed his love by sending his only begotten Son. और उसने अपना प्रेम दर्शाया अपना इकलौता पुत्र भेजने के द्वारा. During message, I don't want any one of you to sleep. और संदेश के समय मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी जन सोए यहाँ पर. सोने वालों के लिए इधर साइड में एक बेड रखा हुआ है, उसमें जाके आराम से सो सकते हैं. Yes. But during message, please don't sleep. लेकिन संदेश के समय पे बिल्कुल आपको सोना नहीं है. There is something called spirit of slumber. नींद का दुष्टात्मा. कुछ कहलाता है नींद का दुष्टात्मा. Whenever the Lord wants to speak to you something very serious, very special, the spirit of slumber will come upon you. और जब कभी परमेश्वर आपसे कुछ गंभीर बात करना चाहता है तो वो नींद का दुष्टात्मा आपको घेर लेता है. So be aware about that spirit, okay? तो इस आत्मा से बचकर रहें. Only begotten Son. इकलौता पुत्र. So I'm going to speak about Jesus as Son of God. तो मैं बोलने जा रहा हूँ यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है उसके बारे में. Very depth carrying topic it is. और बहुत गंभीरता रखने वाला ये संदेश है. But by grace I will preach, I will try to bring it in a very simple way. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मैं इसे सरल शब्दों में लेकर आना चाहता हूँ. Amen. आमीन. So that even children can understand what I am speaking. ताकि छोटे बच्चे भी समझ सकें जो हम बोल रहे हैं. तो बच्चे लोग अगर हैं तो ध्यान देना. हालेलुया. मसीह में भी अगर बच्चे हैं, दूध पीने वाले हैं, तो आपको भी समझ में आने जैसा हमारा प्रयास है. आप लोग तैयार हैं? आमीन. John 3:16 says, only begotten Son, one and only Son. यूहन्ना 3:16 कहता है इकलौता परमेश्वर का पुत्र. Acts 9:20 to 22. और प्रेरितों काम 9 अध्याय 20 to 22. 20 से 22. It says, apostle preached Jesus as Son of God. वहां पर लिखा है प्रेरितों ने प्रचार किया यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है. At once he began to preach the synagogue that Jesus is the Son of God. और एक समय पर आराधनालय में उन्होंने प्रचार किया यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है. For us, हमारे लिए it is very easy to understand that Jesus is Son of God. हमारे लिए ये बहुत आसान है ये समझना कि यीशु तो परमेश्वर के पुत्र हैं. Because we all have experienced Jesus in our life. क्योंकि हम सभी ने यीशु को अपने जीवन में अनुभव किया हुआ है. But लेकिन there are people who asks a question that how or why Jesus is Son of God. लेकिन कई लोग हैं जो पूछते हैं ये प्रश्न कि कैसे और क्यों यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं. कभी तो आपके अंदर ये सवाल आया है? कभी नहीं आया? Yes. मेरे अंदर आया है. इसके लिए मैंने amen, रिसर्च amen. किया है. Yes, amen. Why Jesus is Son of God? क्यों यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं? How can God have son? और कैसे परमेश्वर का पुत्र हो सकता है? If God has son, means where is son's mother? तो अगर पुत्र है तो वो पुत्र की माता कहाँ है? So to whom God was married so that God had son? तो किससे परमेश्वर ने विवाह किया कि उनको पुत्र हुआ? बरोबर कि नहीं? There is a question. ये प्रश्न है. So with that, some people say that it is Mother Mary. तो इसके साथ कुछ लोग उत्तर देंगे कि माता मरियम.
कुछ लोग बोलते हैं कि मरियम परमेश्वर का माँ है। ये बोलकर कुछ लोगों ने कुछ प्रार्थनाएं भी बनाई है, उसमें ऐसा मेंशन किया जाता है मरियम को लेकर कि हे माता मरियम परमेश्वर की माँ, विनंती कर हम पापी लोगों के लिए। यस यस, आर यू विद मी? आप हैं यहाँ पर? मदर ऑफ गॉड, और परमेश्वर की माता, हैव मर्सी ऑन अस। हम पर दया कर। सो वेरी वेग पिक्चर अबाउट दैट थिंग। तो बहुत ही अजीब चित्र है ये। इन दिस एंड टाइम, इस अंत के दिनों में many people, because they don't have idea, they don't have the real picture about what it is, they have come here with another thing, that there is a mother who is called as Mother Jerusalem. और इन दिनों में, अंत के दिनों में, कई लोगों को साफ चित्र पता नहीं है, इसलिए वो अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने विचार सामने लाते हैं, जैसे कि माता यरूशलेम। They say that there is mother God called as Mother Jerusalem. और वे कहते हैं कि एक माता परमेश्वर है जो कि माता यरूशलेम कहलाती है, And she is the lady in, I believe somewhere in Korea. और जो कि एक लेडी है जो कि कहीं कोरिया में हम कह सकते हैं, And she has expressed herself as mother. और जो अपने आप को वो माता के रूप में दिखाती है। So lot of confusion. तो बहुत सारी दुविधाएं हैं। Why all these things happen? तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? We have to understand, we should have some idea about why Jesus is Son of God. तो हमें समझना है, हमें कुछ तो इसका आइडिया होना चाहिए, विचार, इसका बात पता होना चाहिए क्यों यीशु परमेश्वर के पुत्र कहलाते So number one, we have to understand that God is spirit. हैं। और सबसे पहले हमको समझना है कि परमेश्वर आत्मा है। God is not man. परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, मनुष्य नहीं है। Bible says God is spirit. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वो आत्मा है। If God is spirit means to understand that spirit God, we have to understand through spiritually. तो अगर वो परमेश्वर आत्मा है तो हमें उसे समझना पड़ेगा आत्मिक रूप से। We have to understand him through the spiritual language. तो हमें उसे आत्मिक भाषा से समझना पड़ेगा। And if you're not born again in the Lord, you can never understand this idea. तो अगर आपने प्रभु में नया जन्म नहीं पाया तो आप ये चित्र आप नहीं समझ सकते। You can never understand. आप नहीं समझ पाएंगे। So my answer to the whole world is that if you want to understand why Jesus is the Son of God, you should have a born again experience. तो सारी दुनिया के लिए हमारा ये जवाब रहेगा कि अगर आप सच में इसका उत्तर समझना चाहते हैं तो आपको पहले नए जन्म का अनुभव लेना पड़ेगा। Only if you are born again in the Spirit, by the Word and the Holy Spirit, then only you can understand what is real in the spirit world. केवल तभी जब आपने आत्मा में नया जन्म पाया है, आत्मा में आपने नया जन्म पाया है, तभी आप समझ पाएंगे इसे। Once Jesus asked, "Who am I? What are people saying about me?" एक बार यीशु ने पूछा कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, कौन हूं मैं? You know that Peter gave the answer. आप जानते हैं कि पतरस ने उत्तर दिया। What was Peter's answer? पतरस का उत्तर क्या था? You are Messiah, the Son of living God. कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। You are not just Messiah, तो केवल मसीहा नहीं है, but you are the Son of God. तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। And suddenly Jesus got the answer. He said that, Peter, this was not revealed to you. This was not given to you by blood and flesh, but it was revealed by the Father who is in the heaven. और तुरंत ही यीशु उससे कहते हैं कि ये तुझ पर जो प्रकाशन आया ये तेरे द्वारा नहीं, लहू और मांस से तुझे नहीं मिला है, लेकिन स्वर्ग में जो पिता है उसने तुझे ये प्रकट करके दिया है। आमेन, 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 आमेन। So Jesus as a Son of living God cannot be informed, it has to be revealed. तो यीशु जो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह, ये कोई जानकारी नहीं दिया जा सकता, ये एक प्रकटीकरण है। Until and unless
it is revealed to you, you can never, 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 never you can understand that Jesus is Son of God. और जब तक ये प्रकटीकरण आपके ऊपर ना हो तब तक कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं आप समझ सकते कि यीशु क्यों परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ये कभी प्रकट नहीं होगा, प्रकट नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। लोग आके जानकारी देंगे तो भी आपको समझ में आने वाला नहीं है। आपको याद है क्या, मुझे पता नहीं, एक बार जब मैंने यहाँ पर यही कॉन्टेक्स्ट को लेकर जब मैं बात कर रहा था, वहाँ पर यीशु मसीह पतरस को चाबी वगैरह देता है, मैं तुझ पर अपना कलीसिया बनाऊंगा, धोलों के फाटक प्रबल नहीं होंगे, सब चीज़ बोलने के बाद नॉर्मली लोग उधर ही खत्म करते हैं। एक बार उसको देख लेंगे तो अच्छा है। मैथ्यू चैप्टर नंबर 16, मत्ती 16 अध्याय वर्स 19-20, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमेन। आमीन। 20 ऑल्सो 20:7 में, तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। डोंट टेल एनीवन, किसी को नहीं बताना। व्हाई? क्यों? प्रभु ने तो हमको बोला है पूरी दुनिया को जाके बताओ कि वो मसीहा है, उद्धार करता है। लेकिन इधर यीशु अपने चेलों को बोलता है जाके किसी को भी मत बताना कि मैं मसीह हूं। हालेलुया। द रीजन इज इफ यू गो एंड जस्ट टेल, इट विल बी जस्ट अ मियर इंफॉर्मेशन। कारण इसका यह है कि अगर तुम जाकर बस उन्हें बताओगे तो ये सिर्फ उनके लिए एक जानकारी ठहरेगी। Yet the Holy Spirit have not come. अभी तक पवित्र आत्मा नहीं आया था। But when the Holy Spirit will come, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, Holy Spirit will help them to take this information into a revelation. और पवित्र आत्मा उन्हें सहायता करेगा इस जानकारी को एक प्रकाशन के रूप में उन्हें ग्रहण करने के लिए। So when the Holy Spirit came on the day of Pentecost, तो जब पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन आया, from that day onwards, when it was said to the people that he is Messiah, the Holy Spirit was moving in their hearts to believe that he is Son of God. और उस दिन के बाद से जब ये बताया जा रहा था कि यीशु ही वो मसीहा है, यीशु ही प्रभु है, तो ये बात तो उनके हृदय में, वो जानकारी उनके हृदय में वो प्रकाशन के रूप में ग्रहण की जा रही थी। पवित्र आत्मा लोगों के हृदय में इस जानकारी को एक प्रकाशन बना रहा है। आमेन, आमेन, आमेन। Are you with me? क्या है साथ में आप? So it is very important for us to know that if we directly go and tell anyone that hello, Jesus is Messiah, believe in him, they will not believe. तो अगर किसी के पास में यूं ही आप जाकर बोलते हैं कि यीशु प्रभु है, यीशु मसीहा है, तो वो विश्वास नहीं करते हैं। But if you pray, लेकिन अगर हम प्रार्थना करते हैं, Holy Spirit reveal yourself to this man, कि पवित्र आत्मा अपने आप को इसके ऊपर जाहिर पर करे। यीशु को अगर आप बोलेंगे कि यीशु आप अपने आप को इनके आगे प्रकट कीजिए, यस, तो पॉसिबल है कि वो व्यक्ति विश्वास करेगा। मैन, मैन, मैन। जानकारी किसी को बचा नहीं सकती है जब तक जानकारी एक प्रकाशन नहीं बनता। हालेलुया। आमेन। आमेन, मैन, मैन, मैन। So people have that question. तो लोगों का ये प्रश्न होता है, Peter gave the answer. और पतरस ने उत्तर दिया, It was revealed. और कि वो प्रकट हुआ। It was not informed. वो जानकारी नहीं मिला, Not information from Google. वो गूगल से जानकारी नहीं मिला। Are you getting me what I'm trying to say? आप समझ पा रहे हैं क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? People have lot of questions about Christ. और लोगों के पास बहुत सारे प्रश्न थे मसीह के बारे में, Lot मसीह के of बारे में। debating questions. बहुत सारे वो वाद विवाद वाले प्रश्न हैं। हैं, लेकिन वो कभी भी लोगों को नहीं समझ में आने वाला है जब तक वो बातें उनको प्रकट नहीं किया जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात, विश्वासी Yes, लोगों को कम yes, से कम में amen, पता amen, रहना amen, चाहिए। amen, amen. सुसमाचार वगैरह लोगों को बताते हैं, लोग विश्वास नहीं करते हैं, ये सब चीजें अंदर रखना है, उनको ये बात प्रकट होना चाहिए। आमेन, आमेन। Hallelujah. Hallelujah. So by human understanding you can never understand that he is son of God. तो मनुष्य के बुद्धि से आप कभी नहीं समझ सकते कि यीशु
परमेश्वर का पुत्र है। So can we pray that prayer now? तो क्या हम ये प्रार्थना भी कर सकते हैं? Holy Spirit, reveal me Jesus more in my life. ये पवित्र आत्मा यीशु को मेरे जीवन में और प्रकट करे। Just lift up your one hand and pray that prayer. और अपने एक हाथ को उठाकर इस समय मुंह खोलकर प्रार्थना करें। Holy Spirit, help me to understand Jesus more. और पवित्र आत्मा मेरी और सहायता करे यीशु को और समझने के लिए। पवित्र आत्मा मेरे समझ को प्रभु जी खोलें, मुझे और समझने के लिए सहायता करें, यीशु को और जानने के लिए। Help me to understand why Jesus is Son of God. और मुझे समझने में सहायता करें क्यों यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। So, before we understand why Jesus is Son of God, we have to understand the Bible's language about Son of God. तो ये समझने से पहले कि क्यों यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, हमें समझना है कि बाइबल की भाषा क्या है। सर, ये बाइबल की भाषा में के अनुसार पुत्र, परमेश्वर का पुत्र मतलब क्या। फिर से एक बार। ये समझने से पहले कि क्यों यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, हमें बाइबल की भाषा के अनुसार समझना है कि परमेश्वर के पुत्र का मतलब क्या है। Do you know that there is Bible's language? क्या आप जानते हैं बाइबल की भाषा भी है। How many of you know that there is biblical language? आप में से कितने लोग जानते हैं बाइबल की भाषा भी है। I'm not speaking about Hindu, Urdu, Gujarati. मैं हिंदी उर्दू गुजराती के बारे में नहीं बोल रहा। जब तक बाइबल का भाषा आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सारा कंफ्यूजन रहेगा। यस, हालेलुया। बहुत सारी बातें जो बाइबल में लिखी हुई है, वो लिखा हुआ अर्थ का सही उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका अनुवाद क्या है, वो समझने के लिए बाइबल की भाषा आपको समझना चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन। अभी बाइबल में कुछ जगह पे लिखा है शरीर, फ्लैश। यस। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैश? तो ये शरीर का मतलब क्या है? दुनिया की भाषा में ये शरीर है, लेकिन बाइबल की भाषा में शरीर या शारीरिक बोला जाए तो उसका कुछ और अर्थ है। हालेलुया। दैट इज बिब्लिकल लैंग्वेज। ये बाइबल की भाषा क्या है? सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द बिब्लिकल लैंग्वेज अबाउट सन। तो अब हम समझते हैं कि बाइबल की भाषा के अनुसार पुत्र का मतलब क्या है। Who all are called sons of God in Bible? और कौन है वे लोग जो परमेश्वर के पुत्र कहलाए बाइबल में। बाइबल के अंदर परमेश्वर के पुत्र कौन कौन कहलाए? हालेलुया। नंबर 1, सबसे पहला एंजल्स। स्वर्गदूत। जॉब चैप्टर नंबर 1 and verse number 6. अय्यूब 1 अध्याय वचन 6। If you read that portion, you can see that the sons of God came and in the presence of God and they had some conversation. और वहाँ अगर आप पढ़ते हैं तो आप देख पाते हैं कि कैसे परमेश्वर के पुत्र वहाँ उपस्थित हुए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र के उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के पुत्र लोग भी आए और शैतान भी आया और वहां पर एक बातचीत हुआ। आप लोग जानते हैं अय्यूब के लाइफ में शैतान को प्रवेश मिलने के लिए कुछ बातचीत वहां पर हुआ। तो यहां पर बोला हुआ जो परमेश्वर के पुत्र है, दे आर द एंजल्स। और ये जो लिखा है परमेश्वर के पुत्र, ये स्वर्गदूत लोग हैं। जेनेसिस चैप्टर नंबर 6 and verse number 2. और उत्पत्ति 6 अध्याय वचन 2। If you read there, we can see that sons of God came and married with sons of men and they produced children. आप वहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर हैं, उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। फिर से एक बार, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। So here the sons of God are angels. तो यहाँ जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो स्वर्गदूत लोग हैं। अब जानते हैं स्वर्ग से स्वर्गदूत लोग उतर कर आए, उन्होंने धरती पर जो मनुष्य की पुत्रियां हैं उनको देखकर, सुंदर है देखकर उनसे विवाह कर लिया और उनके बच्चे उत्पन्न हुए जो कहलाते हैं दानव। क्या कहलाते हैं? दानव, जायंट्स। एंड गोलियत वाज वन फ्रॉम दैट रेस। और गोलियत भी उन्हीं दानवों में से एक था। हालेलुया। हालेलुया। These angels are created beings.
और ये स्वर्गदूत लोग बनाई हुई सृष्टि हैं, They are sons of God. ये परमेश्वर के पुत्र हैं। Number 2, दूसरा, all men in general. और सारे मनुष्य एक साथ मिलाए जाएं तो सारे मनुष्यों को सारे मनुष्यों को स्वर्गदूत बोला गया है. सारे मनुष्यों को परमेश्वर का पुत्र बोला गया है। Yeah. Luke 3:38. लुका 3:38। Luke chapter number 3 and verse number 38. लुका 3:38। We can see the genealogy of Jesus. हम वहाँ पर यीशु की वंशावली को देख पाते हैं, It goes up and up. जो कि वो और ऊपर ऊपर जाता है, It reaches Adam. जो कि आदम तक पहुँचता है। It says Adam, the son of God. और वहाँ लिखा है आदम परमेश्वर का पुत्र। So was Adam son of God? क्या आदम परमेश्वर का पुत्र था? According to this scripture, Adam also was son of God. और इस वचन के अनुसार आदम भी परमेश्वर का पुत्र था। So my question is, with whom God married so that son of God Adam was born? तो अब प्रश्न यह आता है कि परमेश्वर ने किससे विवाह किया कि वो पुत्र आदम उत्पन्न हुआ? You know that Adam was created from the dust. आप लोग जानते हैं कि आदम जो है वो भूमि की मिट्टी से रचा गया था। He was, one more verse I will give you. एक और वचन आपको देता हूं। Acts 17:28. और प्रेरितों काम 17:28। Only one side it says that we all are God's offspring. Generally for all men it is said that we all are offspring of God. और ये सभी मनुष्यों के लिए कहा जाता है कि हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं, हम तो उसी के वंशज हैं. वंशज हैं। It is not for believers. एक विश्वासियों की बात नहीं It's for all human being on the planet. है, ये सारे मानव जाति के लिए जो पृथ्वी पर हैं। So generally speaking, all the men on the planet, they are sons of God. और साथ ऐसा कहा जा सकता है कि जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर हैं वे सब परमेश्वर के पुत्र हैं या वंशज हैं। Amen. मैन मैन। Adam was created in God's likeness and image. अब आदम जो है रचा गया था परमेश्वर के रूप में, स्वरूप में रचा गया था, परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में. समानता में रचा गया था। That's why he is son of God. इसी कारण से वो परमेश्वर का पुत्र है। And also because God cares for human being as a father. और इसके साथ में क्योंकि परमेश्वर जो है वो मनुष्यों का ख्याल रखता है अपने बच्चों के जैसा। एक पिता के समान परमेश्वर लोगों का ख्याल रखता है. आमीन। That's why for all human being they are sons of God. इसी कारण से सभी मानव जाति के लिए वो हम सभी सब मानव जाति परमेश्वर के पुत्र हैं। Number 3, तीसरा, nation of Israel. और इज़राइल राष्ट्र। What I'm speaking now is who are sons of God in Bible. तो मैं क्या बता रहा हूँ इस समय पर, कौन है वे जिनके बारे में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र हैं। बाइबल में कौन कौन परमेश्वर के पुत्र है? बाइबल में कौन कौन परमेश्वर के पुत्र हैं? Number 3 is nation of Israel. और तीसरा है इज़राइल का राष्ट्र। Exodus 4:22. और निर्गमन 4:22। There we can see that Israel and his descendants all were called sons of God. और जहाँ हम देख पाते हैं कि इज़राइल और उसके सारे पीढ़ी परमेश्वर के पुत्र कहलाए। Here it says that Israel is my firstborn son. वहाँ जैसे लिखा आप देख पाते हैं कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। इज़राइल कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। बाय द वे इज़राइल कितने लोग को मालूम है क्या है? याकूब के कितना बच्चे हुए? जोर से बोलिए। 12। उन 12 बच्चे सब मिलाकर एक राष्ट्र होकर याकूब, जिसका बाद में जाके नाम बदला गया याकूब से इज़राइल, बाद में जाकर उसी इज़राइल या उसी याकूब के सारे बच्चों को मिलाकर, उसके वंशजों को मिलाकर इस्राएल बोला जाता है। आज वो एक राष्ट्र है। आमीन आमीन आमीन। Are you with me? क्या है साथ So में the whole nation of Israel, they are sons of God. तो इज़राइल का पूरा राष्ट्र जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। Deuteronomy 32:6. और व्यवस्था विवरण 32 उसका 6। It says that God is father to Israel.
जहाँ लिखा है कि इज़राइल के लिए परमेश्वर पिता है। So who is Israel? तो इज़राइल कौन है? It's the son of God. परमेश्वर के पुत्र हैं। Amen. मैं Jeremiah 31:20. और यिर्मयाह 31:20 It says, Ephraim, my dear son, in whom I am delight. जिसमें लिखा है कि एफ्रेम जो मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं प्रेम करता हूँ। तो पूरे इस्राएल को भी परमेश्वर का पुत्र बोला गया है। हालेलुया। एफ्राइम कौन है? इजरायली है। एफ्राइम कौन है? जोसेफ के दो बच्चे हुए बोला गया है, मनाशे और एफ्राइम। एफ्राइम जो है एक गोत्र है आगे जाकर। सो टू वन ट्राइब गॉड इज सेइंग दैट दे आर माय सन्स। तो एक गोत्र को जो कि जिसके लिए कहा जा रहा है कि वे मेरे पुत्र हैं, वे मेरा पुत्र है। सो टू वन नेशन गॉड इज सेइंग दे आर माय सन्स। तो एक राष्ट्र के लिए परमेश्वर कह रहा है कि वो मेरा पुत्र है। टू एफ्राइम वन ट्राइब गॉड इज सेइंग दैट दे आर माय सन्स। और एक गोत्र के लिए, एफ्रेम के लिए भी परमेश्वर कह रहा है कि वो मेरा पुत्र है। मैं आज क्या प्रचार कर रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? मैन यीशु परमेश्वर का पुत्र क्यों है समझने से पहले बाइबल में परमेश्वर ने किसको किसको अपना पुत्र बोला था, आमीन। वो सब बातें समझ में आएगा। तब जाके एंड में समझ में आएगा कि यीशु परमेश्वर का एकलौता पुत्र क्यों है। हालेलुया, आमीन। आर यू वॉकिंग विथ मी? क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं? सो व्हेन गॉड इज सेइंग दैट Israel is my son, Ephraim is my son, it shows that it's all about relationship. तो जब परमेश्वर कह रहा है कि इज़राइल मेरा पुत्र है, एफ्रेम मेरा पुत्र है, तो ये सब रिश्ते की बात है। परमेश्वर ने किससे जाके शादी किया तब जाके एफ्राइम पैदा हुआ? आप समझ रहे? हालेलुया। परमेश्वर ने किससे जाके विवाह किया तब जाके इस्राएल पैदा हुआ? इन बाइबल God himself is giving them the title that you are my son. It's not about biologically they are born. और बाइबल के अनुसार परमेश्वर खुद उन्हें कहता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। ऐसा नहीं कि शारीरिक रूप में वो बच्चे जन्म हुए। Number 3 was his nation of Israel. और तीसरा है इज़राइल राष्ट्र। Number 4, चौथा David and his descendants. और दाऊद और उसके पीढ़ी, दाऊद और उसके वंशज। वंशज। Psalms chapter number 2 and verse number 7. भजन संहिता 2 अध्याय वचन 7। I will proclaim the Lord's decree. He said to me, you are my son. Today I have become your father. कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। Oh my God. हालेलुया, हालेलुया। दाऊद क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने मुझसे बोला है, दाऊद को परमेश्वर ने बोला कि तू मेरा पुत्र है और तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। There is one more question. To एक और whom प्रश्न God married and David was born. एक और प्रश्न है कि किससे परमेश्वर ने विवाह किया कि दाऊद उत्पन्न हुआ? Primarily it is about David. और This verse is primarily for David. और खास तौर पर ये जो वचन है ये दाऊद के लिए है। But लेकिन this is messianic prophecy. साथ में ये मसीह की भविष्यवाणी भी है। David is standing as a shadow of Jesus. और दाऊद वहां पर यीशु का परछाई बनकर खड़ा है। Amen. आमीन। 2 Samuel chapter number 7, दूसरा शमूएल 7वां अध्याय 12 to 14. 12 से 14 तक। 2 Samuel 7, 12 to 14. दूसरा शमूएल 7 12 से 14। There we can see that David and his descendants are called sons of God. वहां भी हम देख पाते हैं कि दाऊद और उसके वंशज जो हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए। When your days are over and you will rest. हिंदी में पढ़ो इसको। जब तेरी आयु पूरी हो जाए और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। आगे। तेरे नाम का घर वही बनवाएगा, मेरे नाम का घर। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा। Yes. और वह मेरा पुत्र ठहरेगा।
To whom God is saying? और किससे परमेश्वर कह रहा है? To David and his descendants, God is saying that they will be my children, I will be father. और दाऊद और उसके वंशजों से परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनका पिता ठहरूंगा, वही मेरे पुत्र ठहरेंगे। सबसे पहले बाइबल में परमेश्वर ने किसको अपना पुत्र बोला है? जोर से बोलिए। स्वर्गदूतों। दूसरा, किसको परमेश्वर ने स्वर्गदूत बोला है? परमेश्वर का पुत्र बोला है। तीसरा, इजराइल राष्ट्र। चौथा, दाऊद और उसके वंशजों। नंबर 5, पांचवा, बिलीवर्स। विश्वासियों को। John chapter number 1 verse number 12 and 13. यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 वचन। It says that those who believe in Jesus, they all have got the opportunity to become the son of God. जहाँ लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं दाऊद वंशज भी नहीं हूँ, मैं इस्राएल राष्ट्र का भी नहीं हूँ, मैं एफ्रेम गोत्र का भी नहीं हूँ, मैं स्वर्गदूत भी नहीं हूँ, लेकिन जब मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूँ, खींच खींच के मार के एक बार गर्व से हालेलुया बोलिए। Amen. You have to understand your privilege. आपको समझना है आपको क्या मिला है। Those who believe in the name of Jesus, they have right. They have right. और जो यीशु के नाम में विश्वास करते हैं उनके पास अधिकार है। पड़ोसी को छू के बोलो, आपको परमेश्वर का पुत्र पुत्री बनने का अधिकार है। आपको परमेश्वर का पुत्र पुत्री बनने का अधिकार है। क्या है? को परमेश्वर का पुत्र पुत्री बनने का अधिकार है। क्लियरली सुनाई नहीं दिया। क्या है आपके पास? अधिकार है। अधिकार है। शैतान के कान में जाके बीच बीच में बोल सकते हैं आप लोग, हालेलुया। मेरे पास में एक अथॉरिटी है, मेरे पास में एक अधिकार मिला हुआ है, परमेश्वर का बेटा बनने का एक बड़ा अधिकार। I believe this is one of the greatest privilege on the planet Earth. और मैं समझता हूँ ये पृथ्वी के ऊपर का सबसे बड़ा जो हमको सौभाग्य मिल सकता है वो है। प्रीमियर नहीं बना, प्रेसिडेंट नहीं बना, सरपंच नहीं बना तो भी चलेगा, इवन प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बना तो भी चलेगा, वो सबसे बड़ा एक पदवी यीशु में हमको मिल रहा है। हम लोग सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। हालेलुया। पड़ोसी को छू के बोलो, आप सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर के बेटा बेटी है। सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। That's why when Jesus made them to pray, Jesus said, pray in this way, our Father in heaven. इसी कारण से जब यीशु ने उन चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तब उन्हें बोला कि तुम इस तरीके से प्रार्थना करो कि हे स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है। हे हमारे स्वर्गीय पिता बोलकर प्रार्थना करो। आमीन। मुझे ये सब चीज मालूम रहता, और अगर मैं वहां खड़ा रहता तो मैं बोलता, मैं तो स्वर्गदूत नहीं कि मैं पिता बुलाऊं। दूसरा, आदम ना आदम में से आया हुआ, जनरली बोला जाए तो वहां पर है, उसको मिस कर दिया तो तीसरा क्या है? इजराइल। चौथा दाऊद। पांचवा विश्वासी है आप। yes, Romans 8:16 says that our spirit testifies with the Holy Spirit that we are children of God, and it calls within us, Abba, Father. और रोमियो 8:16 कहता है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और हमारे अंदर से अब्बा पिता कर कर पुकारने वाले पुत्रत्व का आत्मा हमको दिया गया है। स्पिरिट ऑफ सनशिप वी हैव रिसीव्ड। और पुत्रत्व का आत्मा हमें मिला है। हालेलुया। 1 John chapter number 1 and verse number 3. और पहला यूहन्ना पहला अध्याय वचन 3। It says that, see how lavish the Father has loved us,
so that we may be called the children of God. देखो पिता ने हमसे कैसा कैसा प्रेम किया है कि प्रेम हम किया। उसका उनके उसके पुत्र पुत्र कहलाए। मैन 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 कैसा प्रेम किया है, प्रेम किया है कि नहीं। यस आमेन। नंबर 6, छठवा, those who show God's nature and characteristics. वे लोग जो परमेश्वर का स्वभाव और उसका परमेश्वर का स्वभाव दिखाते हैं। वे जो परमेश्वर का स्वभाव दिखाते हैं। 2 बार बोलिए अच्छे से। वे जो परमेश्वर का स्वभाव दिखाते हैं। और एक बार। वे जो परमेश्वर का स्वभाव दिखाते हैं। रीड मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 and verse number 9. मत्ती 5 अध्याय वचन 9। Blessed are those, you can read it in Hindi. हिंदी में पढ़ते हैं 5:9। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो परमेश्वर की ओर से मेल मिलाप करने वाले, परमेश्वर की ओर से पुत्र कहलाएंगे। धरती पर मेल मिलाप कराने का काम करते आमेन, हैं। आमेन, ऐसे आमेन। लोग धन्य हैं, क्योंकि ऐसे लोग क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हिंदी में आई थिंक कैसे लिखा? मेल मिलाप, राइट? इन Yes, इंग्लिश इट मेल- इज पीस मेकर्स। आमेन आमेन। इन इंग्लिश इट इज पीस मेकर्स। और हिंदी इंग्लिश में पीस मेकर बोला है। लिखा है। पीस मेकर मतलब जो शांति बनाए रखते हैं। आमेन आमेन आमेन। समझ रहे हैं? हालेलुया। बिकॉज गॉड इज गॉड ऑफ पीस। क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। जीसस इज किंग ऑफ पीस। क्योंकि यीशु शांति का राजा है। होली स्पिरिट हैज वन फ्रूट कॉल्ड पीस। और पवित्र आत्मा का एक फल है जो कि शांति है। हालेलुया। So when we show the character of God, तो जब हम परमेश्वर का स्वभाव दिखाते हैं, when we show His nature, we are called sons of God. तो जब हम उसका स्वभाव दिखाते हैं तो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। Number 7, 7वां, God's people after resurrection. और परमेश्वर के लोग पुनरुत्थान के बाद, पुनरुत्थान के बाद में परमेश्वर के लोग। पुनरुत्थान के बाद में परमेश्वर के लोग। परमेश्वर के लोग एक दिन जी उठने वाले। कितने लोग को मालूम है? आमेन आमेन आमेन। जी उठने के बाद में, अगर आपके पास सवाल है, अभी तो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन जी उठने के बाद में कैसा रहेगा, उसके बारे में क्या वचन पढ़ सकते हैं? फ्रॉम लूक चैप्टर नंबर 20 to 34 to 36. लूका 20 अध्याय 34 के आगे। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे न विवाह करेंगे, हाँ। और न विवाह में दिए जाएंगे। हाँ। वे फिर मरने की भी नहीं, वे मरेंगे भी नहीं, हाँ। क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे, और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। वाव। हालेलुया। पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। So when we will resurrect, तो we जब will हम- be children of God. तो जब हम पुनरुत्थान को पाएंगे तो हम परमेश्वर के पुत्र भी कहलाएंगे। Romans 8:19. रोमियो 8:19। It says creation is waiting for the manifestation of the sons of God. जहाँ लिखा है कि सारी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का इंतजार कर रही है। For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. क्योंकि सारी सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। आमेन 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 आमेन। बाहर जो सृष्टि है, क्रिएशन है, पहाड़, आमेन। नदी, नालियां, आमेन, पेड़, आमेन, पौधे, आमेन, इस वचन के अनुसार पूरा सृष्टि इंतजार हो रहा है कि एक दिन परमेश्वर के पुत्र लोग प्रकट होंगे। आमेन 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 आमेन। इस वचन का कई गहरे अर्थ है। उसमें से एक है, जी उठने के बाद में परमेश्वर के पुत्र लोग प्रकट होंगे। आमेन आमेन। उसमें उस समय होने क्या वाला है कि अभी जो आकाश और पृथ्वी दिख रहा है, ये लोग सब रिन्यू हो जाएंगे। ये सब नए हो जाएंगे, आकाश और पृथ्वी नई हो जाएगी। Until and unless the resurrection happens, there is no transformation for the creation. और जब तक पुनरुत्थान नहीं हो जाता तब तक ये सृष्टि का नया होना असंभव है। सो पूरी सृष्टि इंतजार कर रही है कि परमेश्वर के पुत्र लोग कभी प्रकट होंगे। आमेन। हम मरेंगे, मरने के बाद में हम जिलाए जाएंगे।
हालेलुया। जिलाए जाने के बाद में हम सब परमेश्वर के पुत्र लोग हो जाएं। आमीन, आमीन, ऐसे टाइम पर सृष्टि को उनका नवीकरण मिलेगा। आमीन, इसके लिए वो आमीन, लोग सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। वन ऑफ द मीनिंग ऑफ दिस वर्स, और इस वचन का ये एक मतलब है, लॉर्ड अदर इज देयर, वी आर नॉट गोइंग और इनटू भी इट। कई मतलब हैं, हम उसमें नहीं जा रहे। So anyhow, there are, I gave you 7 things which shows that God is not having one son, he is having many sons. तो कुल मिलाकर अभी मैंने 7 बातें आपको बताया कि परमेश्वर का एक पुत्र नहीं, परमेश्वर के कई पुत्र हैं। Come on, let us look into it. तो हम देखते हैं उसमें। Number 1, पहला, angels. स्वर्गदूत लोग। Number 2, दूसरा, all men in general. और सारे मानव जाति। Number 3, nation of और Israel. तीसरा, इजराइल राष्ट्र। Number 4, चौथा, दाऊद और उसके वंश। number 5, और पांचवा, विश्वासी लोग। all believers. Number 6, number 7, amen. मैन। So अभी हमको समझ में आया कि बाइबल के अंदर एक परमेश्वर के पुत्र नहीं है, कई सारे हैं। हालेलुया। Now comes the question. तो अब प्रश्न आता है। The question is, प्रश्न how ये है। can Jesus become son of God? प्रश्न ये है कि कैसे यीशु परमेश्वर का पुत्र बन सकता है। If God has 7 types of children, कि अगर परमेश्वर के 7 प्रकार के बच्चे हैं, then why Jesus is the only begotten son? तो क्यों यीशु ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हालेलुया। When you study about Jesus, जब आप यीशु के विषय में पढ़ते हैं, when you see the characteristics of Jesus, जब आप यीशु के उस चरित्र को आप पढ़ते हैं, उसके गुणों को गुणों को पढ़ते हैं, he is very unique. वो बहुत ही यूनिक है, अलग उसके है। जैसा कोई नहीं है, He is very different. वो बिल्कुल अलग है। बाइबल पढ़ने वाला कोई भी आज आया नहीं है कि इधर। हालेलुया, हालेलुया। When we look into the word, जब हम वचन में देखते हैं, when we see Jesus, जब हम यीशु को देखते हैं, he is the son of God. वो परमेश्वर का पुत्र है। God has 7 types of children. और परमेश्वर के 7 प्रकार के बच्चे हैं। But Jesus, the son of God, is very unique, I said. लेकिन यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, वो बिल्कुल अलग है। हालेलुया। There is no one in comparison with that son. उस पुत्र के तुलना में वाह, कोई भी नहीं है। सतारा हालेलुया। No one मतलब no one is कोई- comparing with the son Jesus. और कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं उसकी तुलना में। थोड़ा भी अगर यीशु से मोहब्बत है, प्रेम है, कादल है, और क्या? थोड़ा भी है तो थोड़ा थाली बजाओ यीशु को धन्यवाद बोलो। धन्यवाद। यस प्रभु, तेरे जैसा कोई भी नहीं है। तेरे जैसा कोई भी You नहीं है। alone are worthy. तू अकेला योग्य है प्रभु। There is no one else like you. तेरे सिवा कोई भी नहीं प्रभु। Hallelujah. Hallelujah. There is no one मतलब no one. और कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी नहीं। जब आप ऐसा बोलते हैं ना, यीशु को महिमा मिलता है। आमीन, 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 आमीन। ये ट्रिक भजन संगीता लिखने वाले दाऊद को सब अच्छे से मालूम था। हालेलुया, आमीन। आपको भी पता रहना चाहिए, ऐसे सब टाइम पे बोलना है, प्रभु यस तेरे जैसा। कोई भी नहीं। Hallelujah. हालेलुया। So one thing you understood that why Jesus is only begotten son. तो एक चीज आपने समझा कि क्यों यीशु इकलौता परमेश्वर का पुत्र है। 7 ग्रुप के बच्चे लोग खड़े हैं, लेकिन यीशु अकेला इकलौता पुत्र क्यों है? क्योंकि वो सबसे अलग है। अलग है, आमीन, is unique. आमीन, आमीन। Many people say that Jesus became son of God when he was born on the earth. और कुछ लोग कहते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र बना जब वो पृथ्वी पर जन्म लिया। जब यीशु धरती पे जन्म लिया तभी परमेश्वर का पुत्र बना, उसके पहले नहीं था, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। सदस्य का क्या कहना है? आपका क्या कहना है? हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को छोड़ दो। हमारा 2-4 प्रार्थना विषय है, उसके बारे में हम लोग सोच के बैठे हैं। ऐसा कोई है क्या? हालेलुया। आज बाइबल स्टडी है, कितने लोग को मालूम है? फ्राइडे को इधर वचन, यूजुअली हमारा हर दिन बाइबल स्टडी होता है। यस, यस। एनी हाउ, थोड़ा मूड में बैठो, पड़ोसी को बोलो बाइबल स्टडी के मूड में बैठो। बाइबल स्टडी के मूड में बैठो।
So he is never son of God when he came on the earth. तो वो जब पृथ्वी पर आया तो तब नहीं वो तब परमेश्वर नहीं का पुत्र बना. तब परमेश्वर का पुत्र वो नहीं बना. But in the Old Testament, नहीं तो वो पुराने नियम में भी about Jesus, he is son of God. उसके बारे में पुराने नियम में भी लिखा है कि वो परमेश्वर का पुत्र है. तो ऐसा कैसा बोल सकते हैं जन्म होने के बाद वो परमेश्वर का बेटा बना? एकदम गलत. हालेलुया. जोर से बोलो एकदम गलत. एकदम गलत. और जोर से बोलो. एकदम गलत. थोड़ा और अंदर से आवाज निकाल के बोलो एकदम एकदम गलत. क्यों? क्यों? क्योंकि अरे ये लोग क्या है. हाँ, पुराने अब भी बताया रे भाई, पुराने नियम में भी यीशु को परमेश्वर का पुत्र ही बताया गया है. तो जन्म होने से पहले था पुराना नियम. हालेलुया. 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 But at his birth, son of God became son of man. लेकिन उसके ये जन्म बात पर सच है. Yes. लेकिन ये बात सच है कि उसके जन्म पर वो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया. जब यीशु मरियम के गर्भ से बाहर निकल रहा था, जन्म हो रहा था, वो टाइम पे परमेश्वर का पुत्र क्या बन रहा था? मनुष्य का पुत्र बन रहा था. आमीन. आमीन. लूका 10 के 19 में सब लिखा हुआ है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है. तो वो यीशु के ही बारे में बोला गया है कि वो मनुष्य का पुत्र है. क्यों मनुष्य का पुत्र है? क्योंकि वो मनुष्य बन के धरती पे आया. आमीन. So son of man became, son of God became son of man through birth. तो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया वो जन्म के बाद में. Do you know why? आप जानते क्यों? Why? क्यों? So that all son of man will become the son of God. इसलिए कि सभी मनुष्य के पुत्र परमेश्वर के पुत्र बन जाएं. Wow. आमीन. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. बोलिए परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया. मनुष्य का पुत्र बन गया. क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे मत पूछिए. ताकि मनुष्य सारे मनुष्यों के पुत्र परमेश्वर के पुत्र बन जाएं. थोड़ा पावर में बोलिए ब्रदर. परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया कि मनुष्य के पुत्र परमेश्वर के पुत्र बन जाएं. आमीन. He is the pre-existing son of God. और वो पहले से परमेश्वर का पुत्र था. But he came for us so that we will become son of God. लेकिन वो हमारे लिए आया कि हम सब परमेश्वर के पुत्र बन जाएं. इतना बात समझ में आया तो ताली बजा के पार्लियामेंट में जैसा पास किया जाता है बिल, अच्छे से ताली बजा के पास कीजिए. हालेलुया. 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 Now, why Jesus is son of God? और अब क्यों यीशु परमेश्वर का पुत्र है? Write it down. लिख के लें. Number 1, पहला, his role in Trinity. और त्रिएकत्व में उसका रोल. त्रिएकत्व में उसका रोल. रोल मतलब उसकी भूमिका. उसकी भूमिका. ओके. त्रिएकत्व में उसकी भूमिका. क्या बोला? भूमिका. भूमिका. वो क्या होता है? रोल. रोल. ओके. इसको थोड़ा सिंपल बोलो भाई. इधर कल्याण में बैठे हम लोग, हिमालय में नहीं. त्रिएकत्व में उसका काम. त्रिएकत्व में उसका काम लिख के रखिए. त्रिएकत्व में उसका काम. Do you know that many people don't believe in Trinity? आप लोग कितने लोग जानते हैं कि कई लोग हैं जो त्रिएक परमेश्वर में विश्वास नहीं करते. They say that there is only one God, no three God. और वो लोग कहते हैं कि केवल एक ही परमेश्वर है, तीन परमेश्वर नहीं है. Many are confused कई सारे लोग दुविधा में हैं because they try to understand it in the physical material terms. क्योंकि वे उसे शारीरिक रूप में, ये भौतिक रूप में समझने की कोशिश करते हैं. कितने लोगों को ये मालूम है कि तीन परमेश्वरत्व में तीन व्यक्ति है? ये कितने लोगों को मालूम है? मैन. कौन कौन है वो? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा. इसको नहीं मानने वाले कुछ लोग हैं जिनके मिनिस्ट्रीज को, जिनके चर्च को
ओनली जीसस ग्रुप या फिर वननेस ग्रुप ऐसा कहते हैं, उन लोग को कहना है कि त्रिएक परमेश्वर नहीं है, क्योंकि बाइबल के अंदर किधर भी त्रिएक ये शब्द नहीं है। हालेलुया। तो उन लोग क्या करते हैं, उस शब्द के पीछे जाते हैं। बट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन इन द फैक्ट, द ट्रूथ। वी ट्राई टू ब्रिंग आउट द ट्रूथ फ्रॉम द फैक्ट। लेकिन हम उस व्यक्ति के पीछे जाते हैं, उस सच्चाई को जानने के लिए वो प्रकट करने की कोशिश करते हैं। आमेन। आमीन। तो बाइबल में त्रिएक शब्द नहीं है, इसके लिए तीन परमेश्वर नहीं है ऐसा बोल के, यीशु ही पिता है, यीशु ही पुत्र है और यीशु ही पवित्र आत्मा है बोलकर घूमने वाले कल्ट ग्रुप लोग हैं। हालेलुया। ध्यान से हम लोग कुछ बातों को सुनेंगे। आर यू रेडी? आमीन। हालेलुया। सी, ट्रू गॉड इज वर्किंग इन 3 पर्सन। ये बात समझिए कि सच्चा परमेश्वर 3 व्यक्तित्व में होकर काम करता है। आमीन। सच्चा परमेश्वर 3 व्यक्तित्व में होकर काम करता है। ओनली वन गॉड, केवल एक ही, 3 persons। केवल एक ही परमेश्वर लेकिन 3 व्यक्तित्व। जैसे आपके अंदर आत्मा भी है, प्राण भी है, शरीर भी है, लेकिन दिख रहा एक ही है। सही है? यस। आत्मा अपना काम कर रहा है, प्राण अपना काम कर रहा है, ये शरीर अपना काम कर रहा है। यस। एक नारियल को देखेगा तो बाहर से देखिएगा तो एक नारियल है, लेकिन उसके अंदर वाइट वाला वो चीज भी है, उसके अंदर पानी भी है एक ही चीज, लेकिन उसमें है 3 चीजें और तीनों का 3 रोल है। मैन मैन मैन। अंदर पड़ा हुआ पानी स्ट्रॉ डाल के पीने के लिए काम में आता है, वो वाइट वाला चटनी बनाने के लिए काम में आता है, वो बाहर वाला आइटम मेरे को नहीं मालूम, खाई के लिए क्या मालूम, जलाने के लिए काम में आता है। यस, हालेलुया। हालेलुया। तीनों का 3 काम है। वैसे ही परमेश्वरत्व में कितने भाग है? पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। पिता है, जोर से बोलिए, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। सो व्हाई जीसस इज सन ऑफ गॉड? तो क्यों यीशु परमेश्वर पुत्र है? बिकॉज ऑफ हिज रोल इन द ट्रिनिटी। क्योंकि त्रिएकत्व में उसका काम है। त्रिएकत्व में उसका जो रोल उसको प्ले करना है, इसके लिए वो परमेश्वर का पुत्र है। थोड़ा गहरा है ये सब बातें, समझने की कोशिश करना। डू यू नो दैट स्पिरिट्स कैन स्टे टुगेदर? क्या आप लोग जानते हैं कि आत्माएं एक साथ रह सकते हैं? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, गेदरा के देश में एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा था, लेगियोन ग्रस्त था। लेगियोन मतलब 6000 सेना। एक आदमी के अंदर कितनी दुष्ट आत्मा थी? 6000। किधर रह रहे थे? एक व्यक्ति के अंदर, एक शरीर के अंदर 6000 दुष्ट। 6000 सैनिक लोग को खड़ा रहने के लिए कितना बड़ा ग्राउंड लगेगा? सही है? यस। लेकिन 6000 आत्मा को रहने के लिए एक शरीर बस हो गया। दिस इज इन द टर्म्स ऑफ स्पिरिट। और ये आत्मिक भाषा, आत्मा की भाषा में है। इन दैट सेम वे, उसी तरीके से फादर, सन एंड होली स्पिरिट, दे स्टे टुगेदर एज वन पर्सन। इसी तरीके से पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में होकर काम करते हैं। इन ट्रिनिटी त्रिएकत्व में, you said that there is Father, Son and Holy Spirit. आप कहते हैं पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। So means in Trinity the first person is playing the role of a father. इसका मतलब है कि त्रिएकत्व में पहला व्यक्ति जो है वो पिता का काम कर रहा है। हेलो, मैन। त्रिएकत्व में पहला जो व्यक्ति है वो कौन सा रोल निभा रहा है? पिता का। The second person is playing the role of son. और दूसरा व्यक्ति जो है वो पुत्र का रोल निभा रहा है। That's why the son is the eternal son to the eternal father. इसी कारण से पुत्र अनंत काल का पुत्र है उस अनंत काल के पिता के लिए। Fatherhood is eternal और पितृत्व अनंत काल का है। और यीशु जिस पुत्रत्व का रोल निभा रहा है उस पुत्रत्व भी अनंत काल तक का है। मैन। आमेन। इट्स नॉट क्रिएटिंग सन और बर्थ बायोलॉजिकली। और ये पुत्र को जन्म देना नहीं है।
शारीरिक रीति से यीशु बेटा नहीं बना है उधर, बट इट इज अ टाइटल, इट इज अ रोल। बल्कि ये एक शीर्षक है, एक रोल है। आमेन। Amen. सो रोल ऑफ सन, तो ये पुत्र का भूमिका है, पुत्र का काम है, पुत्र का रोल निभा रहा है। पुत्र का रोल निभा रहा है। यीशु परमेश्वर का पुत्र क्यों है? नंबर 1 जवाब दीजिए जल्दी। त्रिएक में निभाने वाले रोल के वजह से यीशु परमेश्वर का पुत्र है। नंबर 2, दूसरा, हिज रिलेशनशिप टू द फादर, और पिता के साथ में उसका रिश्ते के वजह से, हिज रिलेशनशिप टू द फादर। और पिता के साथ में उसके रिश्ते की वजह से। As the Son of God, he shows the perfect relationship with the Father. और परमेश्वर का पुत्र होने के नाते वो एकदम सही रिश्ता पिता के साथ में निभाता है, दिखाता है। सुनिए इधर, यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर पिता के साथ में एकदम सही रिश्ता दिखाता है। So in Trinity, the first person and the second person, they are in father-son relationship. तो त्रिकत्व में पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्तित्व पिता और पुत्र का रिश्ते में है। There is no conflict, there is no fight between this father and son. तो इन पिता और पुत्र के बीच में कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। थांबू का मी तर No. काहीतरी रिप्लाय द्या, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? हालेलुया, आमीन। क्या बोला ब्रदर अभी? इस पिता और पुत्र के बीच में कोई भी विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं मैं है। आपके जगह सुन के बोलता वाओ, आमेन। आमीन, आमीन। एक होता है सुनना, दूसरा होता है समझना। हालेलुया। जब हम समझते हैं तब अपने आप हमारा इंद्रिय सब रेस्पॉन्ड करता है। आमीन, आमीन, आमीन। So the best expression of the relationship is shown when Jesus is becoming the son to the eternal Father. तो सबसे अच्छा रिश्ता वहां पर दिखाया गया जब यीशु ने पुत्र होकर पिता के साथ रिश्ते में है। आमीन, आमीन। नॉर्मली अगर देखा जाए तो कई घरों में बेटे और बाप का जमता नहीं है। यस, सही बात है। यस, यस। ज्यादातर बेटे मम्मा के साइड होते हैं, बेटियां ऐसा है। सही है। यस। फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट, विचारों पर एग्री नहीं करना, ये सब चीजें बेटे और बाप में देखने मिलता है। लेकिन यीशु पुत्र का रोल निभाने के वजह से वहां पर, या फिर यीशु पहला जो व्यक्ति है त्रिएक में, उस व्यक्ति के साथ में एक अच्छा रिश्ता रखने के द्वारा वहां पर हम उसको पुत्र के रोल में देख सकते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। माय गॉड, इससे ज्यादा अजून मला नहीं जमणार। हालेलुया। इससे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा आपको मदद करे। आमीन, आमीन। सो हिज रिलेशनशिप टू द फादर is making him the son of God. और पिता के साथ में का उसका रिश्ता उसे परमेश्वर का पुत्र बनाता है। आमीन, आमीन। आप समझ रहे हैं? आमीन, आमीन। So heavenly Father and Son Jesus has no issue, they are in unity. तो स्वर्गीय पिता और यीशु के बीच में कोई भी विवाद, कोई झगड़ा नहीं है, वो एक हैं। कई सदियों से वो लोग एक है, ऐसा यीशु का कहना है। मैं और मेरा पिता, हम दोनों भी जन एक है। ऐसा वाला, सुनो इधर, ऐसा वाला रिश्ता ये दोनों त्रिएकत्व में का पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति का ऐसा एक रिश्ते के वजह से यीशु पुत्र ठहर रहा है। आमीन, 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 आमीन। वाह, अरे ये सब सवाल उठा के पूछने वाले लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये प्रकट किया, जिनके ऊपर ये भेदे खोल ली जाती है, उनके भेजे में जाएगा ये बात। आमीन, 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 हालेलुया। ओके, नंबर 3, और तीसरा, he does the will and work of father. और उसने वो
पिता की इच्छा को और काम को पूरा करता है. वो पिता की इच्छा को और काम को पूरा करता है. He does the will and work of Father. वो पिता की इच्छा को और उसके काम को पूरा करता है. Jesus always says that I do the will of my Father. और यीशु हमेशा कहते हैं कि मैं अपने पिता की मर्जी पूरी करता हूँ. So the Son of God is existing to execute the will of Father. तो वो परमेश्वर का पुत्र वहाँ मौजूद है कि परमेश्वर की मर्जी को वहाँ पर पूरा पिता की करे. मर्जी को पूरा करे. पिता की मर्जी को पूरा करे. दादा समझ में आ रहा है कि नहीं? मैन मैन हेलो. हालेलुया. Normally all sons are submitted to Father. और साधारण रूप से सभी अपने पिता की ओर समर्पित होते हैं. हाँ या ना? यस हालेलुया. जनरली बोला जाए, जनरली बात किया जाए तो घर में जो बाप होता है बेटे उसके अधीन होते हैं. मैन मैन पापा को पूछो, पापा क्या बोल रहा है देखो. सही बात है. यस हालेलुया. ये सब में एकदम बेस्ट कोई है तो वो यीशु है. आमीन मैन 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 मैन. I do the will of my Father. मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करता हूँ. Let us look into the word. आइए वचन में देखते हैं. John 4:34. यूहन्ना 4:34. यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं. My food is to do the will of Father and to finish the work of Father. और मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं. उसका काम, मेरा नया काम नहीं. हालेलुया. हेलो. मैन 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 मैन. उत्पत्ति की पुस्तक से मेरे पिता ने जो काम शुरू किया है वो काम को मैं फिनिश करूं. आमीन. That's why on the cross he said it is finished. इसी कारण से यीशु ने क्रूस पर कहा कि पूरा हुआ. क्या पूरा हुआ यीशु? पिता का काम पूरा हुआ. आमीन मैन मैन. Amen. आमीन. उन दिनों में सब पिता जो काम करता है, अगर पिता खेती करता है तो बेटा भी क्या करेगा? सही बात है. यस यस. अगर पिताजी कारपेंटर का काम करता है तो बेटा भी. जीसस was doing the work of the first person in the Trinity. और यीशु पहले त्रिएकत्व में के पहले व्यक्ति के इच्छा को पूरा कर रहे हैं. काम को कर रहा था. हालेलुया. परमेश्वर का पुत्र क्यों है ये समझ में आ रहा है क्या? पड़ोसी को पूछो जरा. पूछो जल्दी, पूछो जल्दी. हाँ, पर यीशु परमेश्वर का पुत्र क्यों है ये आपको समझ में आ रहा है क्या? ये जो वचन मैं आपको ले रहा हूं अभी, दिस आई प्लान्ड आई थिंक 3 years बैक. और ये जो आपको वचन सुनने मिल रहा है ये मैंने 3 साल पहले ये आपसे बांटना है ये योजना बनाया था. बट प्रभु बोला आता न को. लेकिन प्रभु ने बोला अभी नहीं. लोगों का स्टैंडर्ड थोड़ा और ऊपर आने दे. ले लिया. नहीं तो ये कुछ भी समझ के जाएंगे. हेलो, अभी समझ में आ रहा है? मैन मैन मैन. ये वीडियो को जाके घर में जाके 2-3 बार देखेंगे तो और क्लियरली समझ में आएगा. मैन मैन मैन. करना आप लोग. आमीन आमीन. आई वांट यू टू बी इन अ गुड फाउंडेशन. मैं चाहता हूं कि आप सभी एक अच्छी बुनियाद के अंदर हों. सो जीसस टुक द प्रोफेशन ऑफ फादर. तो यीशु ने अपने पिता की प्रोफेशन को अपनाया. जॉन 5:19. और यूहन्ना 5:19. जॉन 5:21. यूहन्ना 5:21. लेट अस रीड दिस 2 verse. हम साथ में पढ़ेंगे. थोड़ा जल्दी. या रीड, पढ़िए. इस पर यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पुत्र आपसे कुछ भी नहीं कर सकता. केवल वह जो पिता को करते देखता है. वही काम मैं करता हूं, वही मेरा प्रोफेशन है जो मेरा पिता को मैंने करते हुए देखा है. क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है. वाह. उन्हें कौन वैसे ही करता है? पिता जैसा पिता करता है वैसा ही पुत्र भी करता है. मैन मैन मैन.
परमेश्वर की पत्नी कौन है? तुम लोग बोलते हैं यीशु परमेश्वर का बेटा है, तो परमेश्वर की पत्नी किधर है? उसकी मां किधर है? ऐसा कैसे आप लोग बोलते हैं? बड़े बड़े सभा में कुछ लोग समझ सकते हैं, हालेलुया। बड़ी बड़ी सभा में लोगों ने माइक उठाकर बिलीवर्स को पूछा हुआ सवाल है। ये सब पूछेगा तो इधर के लोग का क्या हाल होगा? अभी तो थोड़ा कुछ बोलेंगे जाके आप, लेकिन नॉर्मली हम क्या जवाब देंगे? अरे मां नहीं है, तेरे को क्या करना है? आने तो आ, नहीं तो मत आ। यही बोलेंगे ना आप। बाइबल खोल के बात करने आना चाहिए। आमेन, 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 आमेन। प्रेरित लोग बोलते थे, ऐसे वचन में तैयार रहो कि कोई भी तुम्हारे सामने आकर तुम्हें हरा, वचन में कोई तुमको हरा ना पाए। आमेन, आमेन, आमेन। मेरा दिल से इच्छा है कि ये चर्च के सभी लोग वचन में ऐसे स्ट्रांग होना है कि कोई भी आके खड़ा रहने दो, आमेन, जीसस। उसको वचन खोल के बात करने के लिए आपको आना चाहिए। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। So here, because of the work of the Father, he is becoming the Son. तो यहाँ पर पिता के कामों की वजह से वो परमेश्वर का पुत्र है। Verse 21. और 21 वचन, और जैसा पिता मरे हुओं को उठाता, जैसे पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। मतलब आमेन। मैं अपना कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में, मुर्दों को जैसे मेरा पिता जिला रहा था, वो सब मैंने देखा है। आमेन, आमेन, आमेन। अब मैं जब शरीर में होके धरती पे आया हूं, तो लाजर को मैं भी जिला रहा हूं, आमेन, आमेन। नाइन नाम की विधवे के बेटे को मैं भी जिला रहा हूं। हालेलुया। नया कुछ भी नहीं कर रहा हूं। आमेन, आमेन, आमेन। आप समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। He was copying the Father. वो पिता को कॉपी कर रहा था। That's why he said that if you have seen me, you have seen Father. इसीलिए वो कहता है कि अगर तुमने मुझे देखा है, तुमने अपने मेरे पिता को देख लिया है। John 5:22, same verse, next verse. और अगला वचन About judgment. यूहन्ना 5:22, पिता किसी का न्याय नहीं करता, पिता किसी का भी न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। वो काम पिता का था, लेकिन पिता ने बोला अब ये काम मैं नहीं करेगा, बेटे ये बिजनेस तू संभाल। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आमेन, आमेन, आमेन। मैथ्यू 11:27. और मत्ती 11:27, मत्ती 11:27। There we see that Father, all things have been committed to me by my Father, that no one knows the Son except the Father. हिंदी में पढ़ो। जहाँ लिखा है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, वाओ, और कोई मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। थोड़ा जोर से बोलो, सब कुछ सौंप दिया है। सब कुछ सौंप दिया है। बिना यीशु के तू कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरा अधिकार पृथ्वी का, स्वर्ग का, आमीन, सारा आमीन, अधिकार उसके पास है। मुझे दिया गया है। किधर से दिया गया है? पिता ने मुझे दे दिया है। आमीन, आमीन। यू कैन सी फादर एंड सन इज प्लेइंग अ रोल। आप समझ पा रहे हैं कि पिता और पुत्र का एक रोल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। Amen. मैन Number 4. पांचवा, चौथा, What was number 3? और तीसरा क्या था? He does the will and work of Father. और वो अपने पिता की मर्जी और उसके काम को करता Number है। 4. चौथा, He is the chosen vessel. और वो चुना हुआ पात्र है। वह चुना हुआ पात्र है। So the sonship of Jesus also show that he is assigned for a particular work. तो यीशु का पुत्रत्व बताता है कि वो एक चुने हुए काम के लिए चुना हुआ है। उन दिनों में पुत्र का मतलब होता था जिसको कुछ तो काम करने के लिए दिया हुआ है। हालेलुया। The word son was given for the person who is assigned with some work. तो ये जो पुत्र नाम है, पुत्र उसको दिया कहा जाता था जो किसी ना किसी काम में लगा हुआ था, जिसको कुछ काम दिया गया था। So the second person in the Trinity was entrusted with some work
which no one in the world can do by the first person. तो तृतीयत्व में दूसरा व्यक्तित्व ये पुत्र उस जो कुछ भी जो कोई नहीं कर सकता वो काम उसको दिया गया था। त्रिएकत्व में के पहले व्यक्ति ने त्रिएकत्व के दूसरे व्यक्ति को ऐसा कोई काम दिया था जो ये पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। 7 ग्रुप के पुत्र लोगों को हमने देखा, यस, वो लोग में से कोई नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ तो काम करने के लिए यीशु को दिया गया था। मैन 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 मैन, हालेलुया। So he was chosen for a special work. That's why he is a son of God. तो वह चुना हुआ था किसी खास काम के लिए, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र है। That's why he is known as Messiah. इसीलिए वो मसीहा कहलाता है। 1 Peter 2:4-7. और पहला पत्रस 2:4-7। Come to point number 5. और मेरे साथ में आए 5 पॉइंट में। He is the image of the invisible God. और वह अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है। लिखे, वह अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है। वह अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी लड़के को देखा और आपने बोला एकदम पप्पा के ऊपर गया है? यस यस। मरी हुई कलीसिया, अरे काय तरी बोलो यार। ऐसा कभी तो लगा है एकदम किसके जैसा दिखता है? पापा के जैसा। यस। वो बेटे को चल के जाते देखा, एकदम पप्पा के जैसे ही चलता है, बात करता है एकदम पप्पा के जैसे ही बात करता है। इसी तरीके से जिस पिता को किसी ने आज तक देखा नहीं था, जब वो बेटा ये धरती पर आकर वही सब कर रहा था, उसके इमेज के वजह से। समझ में आ रहा है? हेलो, परमेश्वर का पुत्र यीशु परमेश्वर का पुत्र क्यों है? कारण यीशु परमेश्वर के जैसा ही है। You can read it in Hebrew chapter number 1. आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों पहले अध्याय में। Can you read that portion? Yeah. Hebrews chapter number 1. पहला अध्याय From verse 2 onwards. 2 वचन के आगे। अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश। उसकी महिमा, यीशु क्या है? परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। सूर्य देखा है किसी ने? yes. कितने लोगों ने सूर्य देखा है? एकदम झूठ, आज तक किसी ने सूर्य देखा नहीं है। हमने सिर्फ सूर्य की किरणों को देखा है। जिस दिन हम सूर्य को देखेंगे उस दिन जल के कांडी हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? उसी तरीके से परमेश्वर सूर्य का रोल ले रहा है। हमने सूर्य को जैसा नहीं देखा, वैसे हमने परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन यीशु को हमने देखा है। अभी पढ़िए उस बात को। उसकी महिमा का, वह उसकी महिमा का प्रकाश है। किसकी महिमा का? पिता की महिमा का। और उसके तत्व की छाप है। किसी ने भी परमेश्वर के तत्व को देखा नहीं है। गॉडली एलिमेंट, परमेश्वर जो एक तत्व के रूप से अगर हम देखें तो उसको अभी तक हमने देखा नहीं। ये देखा है आपने? एक तत्व है, एक एलिमेंट है। उसी तरीके से गॉड को एक एलिमेंट के तौर पे हमने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन यीशु क्या है? उसके तत्व की छाप है। मतलब ये बॉटल, ये बॉटल को आपने देखा नहीं, लेकिन अगर मैं इस बॉटल का एक फोटो लेके आपको भेज दूं तो आप बोलेंगे एग्जैक्टली बॉटल के जैसे ही। 2000 साल पहले क्या हो रहा था आपको समझ में आ रहा है? वो परमेश्वर जिसको मूसा ने वगैरह थोड़ा पीट देखा था, देखना जबरदस्ती जब अड़ गया, मेरे को देखना ही देखना है, बोला मैं साइड से जाएगा, अपना बैक तुझे दिखाएगा। अब उसका अलग अर्थ है कि मूसा को परमेश्वर बोल रहा था तो पुराने नियम को दर्शाएगा। तूने सिर्फ
पीठ देखा है, देखा लेकिन जब जीसस आया यीशु पीठ दिखाने नहीं आया. Oh, Jesus. He was showing the face of God. और वो परमेश्वर का चेहरा दिखा रहा If you था. have seen Jesus, अगर तुमने यीशु को देखा है you have seen the face of God. तो आपने पिता के चेहरे को देखा है. इसके लिए यूहन्ना वगैरह के बारे में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा अगर कोई है पुराने नियम में माँ से जन्मा हुआ तो वो जॉन द बैप्टिस्ट है, यूहन्ना है. सही है. लेकिन यीशु कहता है मैं तुमसे कहता हूं परमेश्वर के राज्य का छोटे से छोटा यूहन्ना से भी बड़ा है. मतलब समझ में आया आपको? मैंने इधर बांटा है, जितने भी लोग हैं उन सब में बड़ा कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला. लेकिन यीशु क्या बोल रहा है? जो मेरे से कनेक्टेड है, ओ जो मेरे से जुड़ा हुआ है, सुनो, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है. तो यूहन्ना किससे बड़ा था? सभी लोगों से जो माँ से जन्मे. माँ से जन्मा हुआ कौन है? सब लोग. यीशु भी माँ से जन्मा, राइट. वो बोल रहा है कि अभी तक में कोई भी नहीं. मतलब ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मूसा से बड़ा है कि नहीं? अब्राहम से बड़ा है कि नहीं? दानियल से बड़ा है, सबसे बड़ा है. लेकिन आप और मैं यूहन्ना से बड़ा है. इसका मतलब हम किससे बड़े हैं? हम अब्राहम से भी बड़े लोग हैं, मूसा से भी बड़े लोग हैं, दानियल से भी बड़े लोग हैं. पुराने नियम में जिया हुआ एक एक विश्वासी से बड़े लोग अभी इधर लाल कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं. विश्वास हो रहा है? चेहरा देख के तो नहीं लग रहा है. विश्वास हो रहा है क्या? यस, हालेलुया. क्या विश्वास हो रहा है? हाँ, हम लोग बड़े लोग हैं बाबा, उसकी बात नहीं कर रहे भाई. उन लोग को मिला हुआ प्रकाशन से, क्योंकि यीशु को हमने देखा है. हम वो लोग हैं जो यीशु के बाद के लोग हैं. हम वो लोग हैं जो क्रूस के बलिदान के बाद में आए हुए लोग हैं. हम वो लोग हैं जो यीशु के लहू के द्वारा धोए हुए लोग हैं. नया नियम का विश्वासी अगर तुझे मालूम पड़ गया कि तू कौन है, सब बदल जाएगा. इधर बैठे हुए सब लोग छोटे लोग नहीं हैं. आमीन. आत्मिक मंडल में आपका पहचान अगर आपने बताया, पुलिस जैसे यूनिफॉर्म में आ गया तो चोर लोग जैसे भागने लगते. उसी तरीके से आप कौन है ये आइडेंटिटी कार्ड लेके खड़े हो गए. अभी मैंने बोला वो वचन है ना, क्या बोला अभी मैंने? यूहन्ना, यीशु ने बोला सभी लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा है, लेकिन छोटे में से छोटे यूहन्ना से भी बड़े हैं. आमीन. ये वाला आईडी कार्ड लेके जाके, मैं राजू हूं, जाऊंगा नहीं, इसको लेके ही जाऊंगा, ऐसा बोल के कोई खड़ा रहेगा तो उसको जाके बताने का. ले लिया. कितने लोग आके उधर बोलते हैं भूत पछाड़ ले. हाँ, हमारा दादाजी आया है, एकदम दादाजी के जैसे ही करता है सब. पास्टर प्रेयर करके निकालो बाहर. पड़ोसी को बोलो आप कौन है, आपको पता चल गया. आप कौन है आपको पता चल गया. और जाके दुष्टात्मा को बता दिया. और दुष्टात्मा को जाके बता दिया. घर खाली करके जाएंगे. घर खाली करके हो जाएगा. किधर थे हम लोग? परमेश्वर के पुत्र, 5वां पॉइंट. यीशु मसीह परमेश्वर की छाप है. आमीन. यीशु मसीह परमेश्वर की छाप है. नंबर 6, 6वां, ही इज गॉड हिमसेल्फ. वो
परमेश्वर स्वयं है, वो स्वयं परमेश्वर है। वह स्वयं परमेश्वर है। When Jesus revealed himself as a son of God, जब यीशु ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र ऐसा प्रकट किया, जब भी यीशु मसीह बात करते करते ऐसा बोलता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, सारे यहूदी लोग उधर पड़ा हुआ सारा पत्थर उठा देते। क्यों? Because on those days, if somebody is saying that he is a son of God, he is equalizing himself to God. तो इसका मतलब वो लोग क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि वो उन दिनों में अगर कोई ऐसा कहता कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो वो परमेश्वर के बराबर अपने आप को दिखाता था। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया, तो यीशु परमेश्वर का पुत्र क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। When he was saying that I am son of God, he was trying to equalize himself with God, and he was saying that hello, I am God. और जब वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, वो परमेश्वर के बराबर अपने आप को दिखा रहा है। वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर हूं। मैं परमेश्वर ही हूं। जब भी यीशु बोलता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो सारे यहूदी लोग पत्थर लेके मारने के लिए उसको तुरंत रेडी क्यों होते थे? उनका कहना था ये अपने आप को परमेश्वर क्यों बोल रहा है, ये ब्लास्फेमी है, ये परमेश्वर की निंदा है, ऐसा बोल के पत्थर उठा के मारने के लिए खड़े होते थे। हालेलुया। बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं, आपके यीशु ने अपने आप को कभी भी परमेश्वर बोला क्या? Did Jesus claim himself as God? क्या यीशु ने अपने आप को कभी परमेश्वर करके बोला? ये बोल के डिबेट करके बिलीवर्स लोग के साथ लड़ाई लड़ने के लिए कई लोग आते हैं। यस, ये बात सच है कि बाइबल में यीशु ने अपने आप को मैं परमेश्वर हूं कभी नहीं बोला। हालेलुया। बट बाय हिज वर्क्स, लेकिन उसके कामों के द्वारा, बाय हिज वर्ड्स, उसके वचन के द्वारा, उसके बोलने के द्वारा ही प्रूव दैट ही इज गॉड। उसने ये प्रूव किया कि वो परमेश्वर है। हमको कोई आके प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बाइबल अगर मैंने नहीं पढ़ा तब भी मैं यीशु पे विश्वास करता हूं। हालेलुया, आमीन। हाँ? ऐसा मेरा टीम में कोई है? बिली ग्राहम, जानते बिली ग्राहम को? अमेरिका में जागृति लाया हुआ व्यक्ति। बिली ग्राहम के समय पर ब्रिन क्लफर्ड कर एक परमेश्वर के दास थे, बहुत सामर्थ्य रूप से यूज हो रहा था। ऐसे टाइम पर बिली ग्राहम बहुत विश्वास में आगे हैं, क्लिफर्ड भी बहुत आगे हैं, लेकिन सडनली क्लिफर्ड पाप में गिर जाता है। पाप में गिरने के बाद में व्यभिचार में गिरकर मसीहत का पूरा नाम खराब कर दिया था। सारे टेलीविजन चैनल पर, मीडिया चैनल्स पर, अखबारों में क्लिफोर्ड ने पाप किया कर पूरा ऐसा प्रचलित होते समय पर सभी लोग कहना शुरू किए कि ये बाइबल उठा के चलने वाले सब लोग ऐसे ही है। बिली ग्राहम को प्रचार के लिए कहीं नहीं बुलाया जा रहा था। सब लोग कह रहे थे इसका दोस्त भी ऐसे ही निकला, ये भी ऐसे ही है। बिली ग्राहम अंदर से बहुत तकलीफ में था। एक दिन ऐसे बाइबल लेके चल रहा था, चलते समय पर चलते चलते एक ग्राउंड के पास आ जाता है। उस ग्राउंड में एक पेड़ जो आधा कटा हुआ है, सिर्फ इतना ही था। उन्होंने उस अपने बाइबल को लिया, बाइबल को लेकर वो लकड़ी के स्टंप के ऊपर रखकर बोला, ऊपर आंख उठा के बोला, परमेश्वर, क्लिफोर्ड तो पाप में गिर गया, सब लोग मेरे ऊपर भी दोष लगा रहे। उस स्टंप के ऊपर हाथ रख के बोला, आई डोंट अंडरस्टैंड द होल बाइबल, मैं पूरी बाइबल नहीं समझता, बट लॉर्ड आई बिलीव इन यू, लेकिन प्रभु मैं तुझ में विश्वास करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। उस दिन से बिली ग्राहम का लाइफ में, मिनिस्ट्री में एक शिफ्ट आ गया। हालेलुया। आपको भी बोलना, आप बोल सकते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। शायद पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, विश्वास कर सकते हैं क्या? आमीन, आमीन, आमीन जी। उसी ग्राउंड में कुछ दिनों के अंदर एक बड़ी सभा होती है। हालेलुया।
बहुत बड़ी सभा होती है। वो सभा एक दिन के लिए रखा हुआ सभा कई महीने, आई मीन 3 मंथ तक, 3 महीने तक हालेलुया, वो मीटिंग कंटिन्यू हो गया हालेलुया, हालेलुया। उसी ग्राउंड में राबासा, जहां पर उन्होंने लकड़ी के ऊपर बाइबल रखकर बोला था कि प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। उसके बाद में पूरे वर्ल्ड ने बिली ग्राहम की मिनिस्ट्री को एक्सेप्ट किया और बाद में जो हुआ पूरा इतिहास है। हालेलुया। ये सब बातें बोलते समय पर इतना ही मुझे कहना है कि क्या आप दिल से विश्वास करते हैं कि आमीन, परमेश्वर, यीशु परमेश्वर है आमीन, और यीशु परमेश्वर का पुत्र है? अगर आप विश्वास करते हैं, आमीन, आमीन। पौलुस ने जैसे बोला, मैं भी आपको देख के बोलता हूं, तू निश्चय उद्धार पाएगा। यू विल बी सेव्ड, यू विल बी सेव्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारा थियोलॉजी नहीं समझा तो भी नो प्रॉब्लम, तू जरूर उद्धार पाएगा। आमीन, 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 Amen. आमीन, आमीन, आमीन। यू मे बी सीटेड। अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। लिसन या ध्यान से सुने। व्हाट वी हैव हर्ड टुडे, हमने आज सुना, क्या सुना है? व्हाट वी हैव हर्ड टुडे, हमने आज क्या सुना है? हु आर सन्स ऑफ गॉड इन बाइबल। और परमेश्वर, बाइबल में परमेश्वर के पुत्र कौन लोग हैं? वो समझ में आया सबको? मैन, मैन, मैन। व्हाई जीसस इज सन ऑफ गॉड। क्यों यीशु परमेश्वर का पुत्र है? क्यों यीशु परमेश्वर का पुत्र है? नंबर 1, पहला, हिज रोल इन ट्रिनिटी। और त्रिकत्व में उसका रोल। नंबर 2, दूसरा, हिज रिलेशनशिप टू द फादर। और पिता के साथ में का उसका रिश्ता। नंबर 3, तीसरा, he does the will and work of father. और वो पिता की इच्छा, उसके काम को पूरा करता है। Number 4, he is the chosen vessel to do work, special work. और वह चुना हुआ पात्र है परमेश्वर के कामों करने के लिए। Number 5, पांचवा, he is the image of invisible God. और अदृश्य परमेश्वर का वो स्वरूप है। Number 6, छठवा, he himself is God. वो स्वयं परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। So you have to understand that son of God doesn't mean that he was born out of God. तो आपको समझना है कि परमेश्वर का पुत्र का मतलब ये नहीं कि ये पेट से जन्म लिया हो। It's a title. ये एक शीर्षक है। It is said because of some role. और ये किसी काम की वजह से वो शीर्षक दिया गया। It is said because of some responsibility. और ये किसी जिम्मेदारी की वजह से ये नाम दिया गया। It is said because of relationship with the first person in the Trinity. और त्रिकत्व में के पहले व्यक्ति के साथ में के रिश्ते की वजह से ये नाम दिया गया। मेरे प्रियो, दिल से पूछ रहा हूं, समझ में आया क्या? मैन, 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 मैन। यीशु को परमेश्वर का पुत्र क्यों बोला गया है? इसलिए नहीं कि त्रिएकत्व के पहले व्यक्ति ने किसी से शादी करके पैदा किया। नो 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 नो। लेकिन यीशु परमेश्वर का पुत्र है कुछ रोल के वजह से, हालेलुया, मैन, कुछ मैन, जवाबदारी के वजह से, मैन, मैन, मैन। कुछ दिए हुए काम के वजह से, हालेलुया, हालेलुया। कुछ त्रिएकत्व में पहले व्यक्ति के साथ में जो रिश्ता है, उस रिश्ते के वजह से आमीन, मैन, मैन। वो खुद परमेश्वर है, इसके वजह से। आमीन, मैन, मैन, मैन। हालेलुया, इतना बात अंदर रख के चलेंगे तो मुझे ऐसा और मैंने शेयर किया कि वो छाप भी है, हालेलुया। इसलिए कि वो बाप के जैसे ही दिखता है। आमीन, मैन, मैन, मैन। आमेन। आमीन, मैन। ये सारे बातों की वजह से वो परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, मैन। लेकिन ऊपर हमने देखा 7 ग्रुप के और बच्चे लोग परमेश्वर को है। तो यीशु परमेश्वर का पुत्र है, आत्माला समझ लो। कितने लोगों को समझा? मैन, मैन, मैन। क्यों पुत्र है? नाउ व्हाई ही इज बिगॉटन सन? अब बात आता है कि वो क्यों इकलौता पुत्र है। बिकॉज क्योंकि जितनी भी बातें अभी मैंने आपको बताया, ये सारी बातें कोई और ग्रुप के 7 ग्रुप के लोग कर नहीं पाते, हालेलुया, कर नहीं यस, सकते। यस, यस, आमीन, मैन, मैन। इट इज लिमिटेड ओनली टू जीसस। और ये केवल यीशु तक ही सीमित है। समझ में आ रहा है? मैन, तो मैन, मैन, मैन। हालेलुया।
पौलुस को जैसा तकलीफ होता था वैसा तकलीफ मुझे भी हो रहा है। हालेलुया, जब हालेलुया। तक मसीह तुम में पूरा रूप नहीं आता मसीह का, आमेन, आमेन। जच्चा सी पीड़ा हमको भी होती है। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। चावल लेके, चावल खिलाने के लिए आया हुआ चर्च को देख के देखा तो सब लोग दूध का बोतल लेके बैठे। पौलुस को दुख हुआ कि नहीं? यस, यस। समय के विचार से अभी तक तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम लोग दूध ही पीना पसंद करते हो। ऐसा कोई है? सब लोग धार्मिकता की बातों में अपने आप को ट्रेन करके थोड़ा लेवल बढ़ाया हुआ है। आमेन, आमेन। नहीं है तो आज से प्रार्थना करना शुरू करो, प्रभु मेरा आत्मिक जीवन का स्तर को थोड़ा और ऊपर लेके आ। आमेन, आमेन लॉर्ड। एक बच्चा 3 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, चल रहा नहीं है, खाना नहीं खा रहा है, अभी भी दूध ही मांग रहा है, माँ का ही दूध चाहिए उसको, क्या बोलेंगे आप लोग? वो बच्चे को कुछ तो प्रॉब्लम है। हालेलुया। सही बात है। यस, यस। वचन वगैरह अंदर जा रहा है, आमेन, आमेन, आमेन। मसीह के लिए हाथ पैर निकल रहा है। हालेलुया। ओह जीसस, थैंक यू जीसस। इधर सभी लोगों से मैं कहता हूं, दूध अगर अभी तक दूध ही पी रहे थे, थोड़ा स्टैंडर्ड अपना बढ़ाओ, आमेन, आमेन, आमेन जीसस। प्रार्थना में बढ़ाओ, आत्मिक जीवन में बढ़ाओ, हालेलुया, वचन हालेलुया। पढ़ने में बढ़ाओ कि प्रभु जीसस। आपको नफरत होना चाहिए जब आपको सामने सिर्फ दूध पेश किया जाए। हालेलुया। मुझे नहीं पता कितने लोगों को तकलीफ होता है, मुझे बहुत होता था, हालेलुया, आमेन। मुझे बहुत होता था, आमेन, आज भी आमेन, होता है। जीसस। उम्र के हिसाब से खाना मिलना चाहिए। आमेन, बोलो, आमेन। उम्र के हिसाब से खाना मिलना खाना चाहिए। मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो तकलीफ होना चाहिए। हालेलुया।